बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। आज हम 14.7 को स्टार्ट करने जा रहे हैं। इसकी थ्योरी को डिस्कस करते हैं, एक्सट्रीम वैल्यूज एंड सैडल पॉइंट्स। तो एक्सट्रीम वैल्यूज क्या होती है कि फॉर एग्जांपल हमारे पास कोई फंक्शन है, उसका ग्राफ कुछ यूं है, तो इस पर जो मैक्सिमा होगा और मिनिमा होगा, इसको हम एक्सट्रीम वैल्यूज बोलते हैं। मैक्सिमा क्या होता है कि ऐसा पॉइंट होता है जिस पर फंक्शन की वैल्यू सबसे ज्यादा आती है। तो डेफिनेटली जब उससे जो है ना सबसे ज्यादा आएगी, तो वो फंक्शन जो है उसका ग्राफ जो है वो इतना ही ऊपर उठेगा वाई एक्सिस की जानिब और एक्स एक्सिस की जानिब। अच्छा, इसके बाद जो होती है मिनिमा की बारी, तो मिनिमा में क्या होता है, ऐसा पॉइंट होता है जहां पर फंक्शन की वैल्यू बाकी तमाम वैल्यूज से कम होती है, तो उसको हम क्या बोलते हैं कि ये मिनिमा वैल्यू है। तो मिनिमा और मैक्सिमा को दोनों को जब हम ऐड करते हैं, तो इसको हम कहते हैं कि ये एक्सट्रीम वैल्यूज है। दूसरी बात, अब इसमें एक और नया कंसेप्ट आता है जिसको हम लोकल लोकल एक्सट्रीम वैल्यूज कहती है। लोकल एक्सट्रीम वैल्यू ये होता है कि किसी एक खास इंटरवल में, फॉर एग्जांपल वो यहाँ से लेकर यहाँ तक की बात कर रहा है, तो जो एक्सट्रीम वैल्यूज होगी वो एक तो ये होगी, एक ये हुई। इसको हम क्या कहेंगे, ये है लोकल मिनिमा, और इसको हम क्या कहेंगे, लोकल मैक्सिमा। यानी कि किसी एक खास इंटरवल में सारे फंक्शन जो है वो यहाँ से लेकर यहाँ तक फंक्शन का ग्राफ था, तो किसी खास इंटरवल में, ठीक है, तो उसमें हमने लोकल मैक्सिमा अगर लोकल मिनिमम देखने हैं तो उनको हम लोकल कहेंगे। मैक्सिमा मिनिमम देखने तो उनको हम लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा कहते हैं। इसके बाद अब हम बात करते हैं सैडल पॉइंट्स की। सैडल पॉइंट्स ऐसा पॉइंट होता है यहाँ से कोई ग्राफ जो है वो क्या करता है कि या तो वो डिक्रीज होना शुरू होता है या तो इंक्रीज होना शुरू होता है। फॉर एग्जाम्पल ये एक ग्राफ है किसी फंक्शन का, तो यहाँ पर अगर हम देखें तो ये वो पॉइंट है, ये वाला यहाँ पर वो पॉइंट है जहां से ये फंक्शन जो है वो इंक्रीज होना शुरू हुआ है, तो इसको हम सैडल पॉइंट्स कहेंगे। यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पर भी ये पॉइंट है जहां से वो फंक्शन जो है वो डिक्रीज होना शुरू हुआ है, तो इसको हम क्या कहेंगे, सैडल पॉइंट कहेंगे। तो सैडल पॉइंट्स ऐसे पॉइंट्स होते हैं जहां से कोई भी फंक्शन इंक्रीज या डिक्रीज होना शुरू होता है। इसके बाद अब हम आगे थ्योरी को डिस्कस करते हैं, डेरिवेटिव टेस्ट फॉर लोकल एक्सट्रीम वैल्यूज। तो डेरिवेटिव टेस्ट की वजह से हम लोकल एक्सट्रीम वैल्यूज को फाइंड कर सकते हैं। अब हम इस थ्योरी को पढ़ते हैं कि फाइंड द लोकल एक्सट्रीम वैल्यू ऑफ अ फंक्शन सिंगल वेरिएबल, वी लुक फॉर द पॉइंट वेयर द ग्राफ हैज हॉरिजॉन्टल टेंजेंट लाइन। अब इसका मतलब यह है कि सिंगल वेरिएबल फंक्शन में हम क्या देखते थे कि उस फंक्शन के ग्राफ पर ऐसा कौन सा पॉइंट है जहां पर जो टेंजेंट है वो हॉरिजॉन्टल टेंजेंट है। अगर हम ये हॉरिजॉन्टल टेंजेंट देख लेते थे, तो हम जहां से आसानी से पता लगा सकते थे कि ये क्या है, क्रिटिकल पॉइंट है। क्रिटिकल पॉइंट ऐसा पॉइंट होता है जहां पर डेरिवेटिव फंक्शन क्या होता है, जीरो होता है। अब डेफिनेटली इस पॉइंट पर ये इसका टेंजेंट है, तो टेंजेंट है तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये एक स्ट्रेट लाइन है, और इस पॉइंट पर क्या होगा, इसका जो डेरिवेटिव होगा जीरो होगा। क्योंकि एक स्ट्रेट लाइन है हमारे पास, तो उसका जो डेरिवेटिव होता है जीरो होता है। Why derivative zero? Because derivative measure the rate of slope. तो इस जो स्ट्रेट लाइन है इसमें तो स्लोप है ही नहीं है, यानी कि जो स्लोप का मतलब ये होता है चढ़ाई, या जो है वो जो भी आप कह लें, तो ये होता है। तो इसका मतलब इसमें चढ़ाई है नहीं है ना, जो ढलवान है इसमें कोई बात नहीं है, कि स्ट्रेट लाइन है तो इसकी स्लोप जीरो है। तो इसलिए क्या होगा कि जो इसके ये क्रिटिकल पॉइंट होंगे। ओके हो गया, तो ये क्रिटिकल पॉइंट है। अब वो कहना क्या चाह रहा है कि जब हम सिंगल वेरिएबल में थे, तो हम वो पॉइंट देखते थे जहां पर ग्राफ जो है वो हैज अ हॉरिजॉन्टल टेंजेंट। हॉरिजॉन्टल टेंजेंट जहां पर रखा होता था, तो वहां पर हम उसको देखकर पता लगा सकते थे कि वो लोकल मैक्सिमा है या लोकल मिनिमा है, और क्रिटिकल पॉइंट्स भी फाइंड कर सकते थे। लेकिन जब हम क्या है, टू वेरिएबल फंक्शन में आए, we look for the point where the surface has a horizontal tangent plane. अब हम जब हम डबल वेरिएबल फंक्शन में आए, तो हमें क्या मिला कि हमने ऐसे पॉइंट्स को जो है वो ढूंढा जहां पर जो पॉइंट्स जहां पर क्या हो कि एक हॉरिजॉन्टल टेंजेंट प्लेन हो, तो हम उस हॉरिजॉन्टल टेंजेंट प्लेन की मदद से हम लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा और सैडल पॉइंट्स को फाइंड कर सकते हैं। कैसे, अब हम आगे देखते हैं। अब हम डेफिनेशन की तरफ मूव करते हैं। लेट एफ ऑफ एक्स और वाई, यानी कि ये डबल वेरिएबल फंक्शन है हमारे पास, तो ये एक फंक्शन है।
बी डिफाइंड ऑन द रीजन आर, ये किसी एक रीजन आर पर डिफाइन है, कंटेनिंग द पॉइंट ए एंड बी, देन यानी कि इस रीजन, फॉर एग्जांपल वो रीजन ये है, ठीक है, ये एक ग्राफ है, तो ये रीजन ये, इसमें ये पॉइंट ए और बी क्या करता है, कंटेन करता है। तो f of a and b is local maxima value of f if f of a and b greater than or equal to क्या हो, f of x and y for all domain point x and y in the open disk centered at a। अब इसका मतलब क्या है, हमारे पास ये एक रीजन है, ये एक रीजन है, फॉर एग्जाम्पल ये एक रीजन है, तो यहां पर एक पॉइंट ए और बी है, हमारे पास ए और बी है, ठीक है, तो ये ए और बी जो है वो लोकल मैक्सिमा कहलाएगा अगर इस पर फंक्शन की वैल्यू सबसे ज्यादा हो, यानी कि यहाँ भी पॉइंट है, दूसरे पॉइंट से सबसे ज्यादा फंक्शन की वैल्यू इस पॉइंट पर आए, तो इसको हम क्या कहते हैं, लोकल मैक्सिमा। यहाँ पर लिखा हुआ है कि जो फंक्शन की वैल्यू है इस ए बी पर, जो कि उस रीजन में कहीं पर मौजूद है, अगर इसकी वैल्यू तमाम फंक्शन की वैल्यू, यानी कि एक्स और वाई दूसरे भी पॉइंट्स होंगे ना वहां पर, यानी कि ये पॉइंट है, इसको भी एक्स और वाई कह लेते हैं, ये भी पॉइंट है, इसको x1 और y1 कह लेते हैं, तो इन तमाम पॉइंट से ज्यादा जो वैल्यू आ रही है हमारे फंक्शन की वो इस पॉइंट पर आ रही है, तो इस पॉइंट ए और बी को हम इस ऑर्डर पेयर को क्या कहेंगे कि ये लोकल है मैक्सिमा है, लोकल मैक्सिमा। अब ओपन डिस्क सेंटर एट ए, इसका मतलब ये है कि अगर हम उस पॉइंट पर एक बना ले, इस तरह का एक सर्कल बना ले, यानी कि फॉर एग्जाम्पल सर्कल, तो एक डिस्क बना ली हमने, ठीक है, तो इस पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू सबसे ज्यादा आएगी, क्या होगा कि ये सेंटर है एट ए एंड बी पे, ए और बी पे। अच्छा, डिस्क बनाने का मतलब ये है कि इस डिस्क के अंदर जो फंक्शन की वैल्यू है इससे ज्यादा कोई किसी भी पॉइंट्स पर नहीं है, हो सकता है कि बाहर कोई ऐसा पॉइंट हो जिस पर फंक्शन की वैल्यू इससे ज्यादा हो, तो डिस्क बनाने का मतलब यहाँ पर ये है कि इस रीजन के अंदर क्या हो कि कोई ऐसा पॉइंट नहीं है जहां पर फंक्शन की वैल्यू सब इससे ज्यादा है। तो अब हम सिंपलीफाई हम ये समझ सकते हैं, सिंपली हम समझेंगे कि ऐसा पॉइंट जिस पर फंक्शन की वैल्यू बाकी तमाम पॉइंट से ज्यादा हो उसको हम लोकल मैक्सिमा कहते हैं। ओके हो गया। लोकल मिनिमा में क्या होगा कि ऐसा पॉइंट जिस पर तमाम पॉइंट्स की निस्बत फंक्शन की वैल्यू सबसे कम हो उसको हम लोकल मिनिमा कहते हैं, मिनिमम कहते हैं। ओके हो गया। तो ये भी ओपन डिस्क सेंटर्ड एट ए एंड बी, तो ओपन एक डिस्क है, तो ये अब मैं पहले आपको एक्सप्लेन कर चुका हूं लोकल मैक्सिमा के केस। अब यहाँ पर अगर बात करें, लोकल मैक्सिमा correspond to mountain peaks on the surface z is equal to f of x and y, and local minima correspond to the valley bottom। अब इसका मतलब क्या है कि जो लोकल मैक्सिमा होता है, लोकल मैक्सिमा वो किसी भी पहाड़ी की चोटी को जाहिर करता है, और जो लोकल मिनिमा होता है वो वैली, यानी कि जो हमारे पास वादी होती है उसके बॉटम। वादी क्या होती है कि अगर हमारे पास दो पहाड़ है, ये एक पहाड़ है एक ये पहाड़ है, तो इनके दरमियान ये जो है वो ढलवान है, ये वाली चीज है, इसको हम वैली कहते हैं। तो जो लोकल मैक्सिमा होगा वो ये होगा, इस पहाड़ की चोटी को कहेंगे लोकल मैक्सिमा, क्योंकि लोकल की बात कर रहे हैं, सारे पहाड़ों की तो बात नहीं कह रहे हैं ना, तो हम लोकल की बात कर रहे हैं, किसी एक खास स्पेसिफिक इंटरवल की बात कर रहे हैं, इस तरह समझ लें, ठीक है, किसी लोकल एरिया की बात कर रहे हैं, सारे पहाड़ों की बात नहीं कर रहे, किसी एक लोकल जो है वो एरिया की बात कर, लोकल रीजन की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर क्या होगा कि जो पहाड़ की चोटियां होंगी उनको हम लोकल मैक्सिमा कहेंगे, और जो क्या होगा कि उस वैली, उनके निर्माण जो पहाड़ों के निर्माण एक वैली है उसके बॉटम को हम लोकल मिनिमा कहेंगे। अब यहाँ पर लिखा हुआ है कि लोकल मैक्सिमा है नो ग्रेटर देन वैल्यू ऑफ एफ नियर बाय, तो ये क्या होगा, इसकी जो वैल्यू है यहाँ पर नियर बाय में कोई इससे बड़ी नहीं है, इसकी भी वैल्यू इसके नियर बाय में कोई भी इसकी इससे बड़ी नहीं है, तो इनको हम लोकल मैक्सिमा कहते हैं। तो ये बात आपको समझ आ गई है। इसके बाद व्हेन दे एग्जिस्ट आर हॉरिजॉन्टल, अच्छा ठीक होगा, लोकल एक्सट्रीमा आर आल्सो और रिलेटिव एक्सट्रीमा, तो इसको हम लोकल एक्सट्रीमा भी कहते हैं। तो ये बात आपने जो है वो अच्छे से समझ ली होगी। अब आगे चलते हैं। इसके बाद एक वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरम है, क्या कहता है कि फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट फॉर लोकल एक्सट्रीम वैल्यूज,
फर्स्ट डेरिवेटिव जो था हमारे पास लोकल एक्सट्रीम वैल्यू के लिए वो क्या है, इसको हम स्टडी करते हैं। If f of x and y has a local maxima or minima value at interior point A and B of its domain, if the first partial derivative exists there, then उसका जो partial derivative होगा with respect to x वो भी जीरो होगा और partial derivative y वो भी क्या होगा, जीरो होगा। अब इसका मतलब क्या है कि कोई भी फंक्शन लोकल किसी एक खास पॉइंट एक्स और वाई ए और बी पे लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा पाएगा, यानी कि इस फंक्शन का लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा इस पॉइंट पर होगा अगर इस पॉइंट पर उसका पार्शियल डेरिवेटिव उस फंक्शन का इस पॉइंट पर पार्शियल डेरिवेटिव विद रेस्पेक्ट टू एक्स वो भी जीरो हो और इस पॉइंट पर इसका पार्शियल डेरिवेटिव विद रेस्पेक्ट टू वाई वो भी क्या हो, जीरो हो। तो उस पॉइंट पर उसका लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा क्या करेगा, एग्जिस्ट करेगा। अब इसका प्रूफ हम देखते हैं, प्रूफ में क्या है। अच्छा, अब हमने कंसीडर कर लिया कि इफ हैज लोकल एक्सट्रीम एट ए एंड बी, हमने फर्स्ट कर लिया कि जो लोकल एक्सट्रीम यानी कि लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा वैल्यूज इस ए बी पॉइंट पर है, देन द फंक्शन g ऑफ x इज इक्वल टू f ऑफ x एंड b, यानी कि क्या कर लिया कि इस जो फंक्शन था हमारे पास x और y का, इसमें हमने क्या कर लिया कि इस y की जगह पर b लिख लिया और इसको हम यानी कि f ऑफ x एंड y था ना उसको हमने क्या कर लिया f ऑफ x एंड b कर लिया। तो ये सिर्फ फंक्शन किसका बन गया, सिर्फ x का फंक्शन। इसको हम g ऑफ x का भी फंक्शन दे सकते हैं, यानी कि किसी सिर्फ x का फंक्शन बन गया है। अब ये x का फंक्शन बन गया है द लोकल एक्सट्रीम वैल्यू एट x इज इक्वल टू a, देयरफॉर इसका जो डेरिवेटिव होगा वो जीरो होगा। अब ये सिंगल वेरिएबल में हम पढ़ चुके थे कि कोई भी हमारे पास अगर एक फंक्शन है जिसको हम क्या कह रहे हैं, सॉरी ये एक फंक्शन है, तो ये लोकल एक्सट्रीम वैल्यू पाएगा किसी एक खास पॉइंट ए पर जब इसका डेरिवेटिव क्या होगा, जीरो होगा। तो ये हमने चौथे जो चैप्टर है उसमें पढ़ा था कि अगर हमारे पास कोई फंक्शन है उसका जो एक्सट्रीम वैल्यूज पाए जाएंगे किसी एक खास पॉइंट ए पर, यहाँ पर क्या होगा, इसका डेरिवेटिव क्या होगा, जीरो होगा। तो उसी डेफिनेशन को, क्योंकि ये भी एक फंक्शन किसका सिर्फ एक्स का रह गया था, तो इसलिए हमने यहाँ पर भी क्या किया, वही चीज यूज की कि इसका जो डेरिवेटिव होगा इस खास पॉइंट ए पर वो क्या होगा, जीरो होगा। नाउ इसका डेरिवेटिव अगर जीरो है तो इसका मतलब क्या होगा कि इसका जो डेरिवेटिव होगा, अगर इसका डेरिवेटिव किसी खास पॉइंट ए पर जीरो है तो इसका मतलब इसका डेरिवेटिव भी ए पर क्या होगा, जीरो होगा। तो ये लिखा है कि इसका जो पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स होगा एट ए एंड बी, यानी कि यहाँ पर एक्स की यहाँ पर हमने ए लगाया था तो यहाँ पर भी ये डेफिनेटली ये लगाएंगे, तो इसका पार्शियल डेरिवेटिव भी क्या, जीरो होगा। तो ये हमने जीरो लिख दिया है। अब एज सिमिलर आर्गुमेंट विद फंक्शन एच ऑफ वाई, यही यही जो तरीकाकार हमने जो इस तरह इसके साथ दिया है, यानी कि जो x की टर्म में किया इसी तरह हम y की टर्म में भी कह सकते हैं a एंड y, और इसका जो पार्शियल डेरिवेटिव विद रेस्पेक्ट टू y होगा वो भी क्या होगा, जीरो होगा। अब हमने ये तो शो करवा दिया कि इनके जो पार्शियल डेरिवेटिव है x और y की टर्म में क्या होंगे, जीरो। If we substitute the values f of partial derivative of f with respect to x at point a and b and with respect to y at point a and b into the equation, अब इक्वेशन ऑफ द प्लेन क्या थी कि पार्शियल डेरिवेटिव विद रेस्पेक्ट टू एक्स एट ए एंड बी माइनस एन टू एक्स माइनस ए, इसी तरह ये इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट प्लेन थी। तो इसमें हम इन तमाम की वैल्यूज को पुट करेंगे, वैल्यूज को पुट किया तो ये हमें एक z इज इक्वल टू ए एंड बी हासिल हुआ। देयरफॉर सेज दैट सरफेस डज इंडीड हैव horizontal tangent plane at extremima provided there is a tangent plane there। तो इसका मतलब क्या हुआ कि वहां पर क्या होगा, एक हॉरिजेंटल टेंजेंट मालूम मौजूद है जो कि क्या है, जहां पर एट अ लोकल एक्सट्रीम पर, जो कि प्रोवाइड क्या करता है, एक टेंजेंट प्लेन करता है। अब यहाँ पर इसका मतलब ये है कि यहाँ पर हमने इसमें ये वैल्यूज पुट कर दी है, तो ये एक प्लेन हमें मिला है z इज इक्वल टू एफ ऑफ ए एंड बी, तो ये एक प्लेन मिला है, एक सरफेस मिल गई है, तो ये हॉरिजेंटल टेंजेंट प्लेन को शो करती है। इसका मतलब क्या होगा कि हम पीछे पढ़ चुके हैं कि डबल वेरिएबल फंक्शन में हम एक सरफेस ढूंढते हैं और उस सरफेस पर एक खास पॉइंट ढूंढते हैं जहां पर क्या हो, एक हॉरिजेंटल टेंजेंट प्लेन हो, हॉरिजेंटल
हॉरिजॉन्टल हो और उस सरफेस पे क्या हो, टेंजेंट हो, तो हम वो ढूंढते हैं, वहां पर हम ये पता लगाते हैं कि वहां पर लोकल एक्सट्रीम या लोकल मिनिमा, लोकल एक्सट्रीम वैल्यूज मौजूद है या नहीं है। और वहां पर क्या होगा, डेफिनेटली वहां पर क्या होगा, फर्स्ट डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स और वाई क्या होंगे, जीरो होंगे। तो यही बात वो कह रहा है कि ये किसी एक हॉरिजॉन्टल टेंजेंट प्लेन को शो करता है, जो कि हमें एक टेंजेंट प्लेन प्रोवाइड करता है। तो ये बात हमने जो है वो सीख ली है। इस सूरत से हमें क्या पता चला कि यहाँ पर फंक्शन की वैल्यूज डबल वेरिएबल में जहां पर जीरो होंगे उनके पार्शियल डेरिवेटिव रेस्पेक्ट टू एक्स एंड वाई, वो उन पॉइंट्स पर क्या होगा, या तो उनका लोकल एक्स मैक्सिमम मौजूद होगा या तो लोकल मिनिमा मौजूद होगा। ओके हो गया। तो ये बात हमने जो है वो पढ़ ली। इसके बाद अब हम अगली डेफिनेशन की तरफ मूव करते हैं, जो है an interior point of the domain of a function f of x and y, where the both fx and fy are zero, or where one or both of partial derivative of f with respect to x and partial derivative with respect to y does not exist, is a critical point of f। अब बात आ गई समझ, यानी कि ऐसा पॉइंट, ठीक है ना, इंटीरियर पॉइंट, यानी इंटीरियर पॉइंट का मतलब ये होता है कि अगर हमारे पास डोमेन है ना माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी, तो इनके इंटीरियर पॉइंट क्या होंगे, माइनस इन्फिनिटी से, यानी कि ये एक रियल लाइन है फॉर एग्जांपल, ये माइनस इन्फिनिटी पर ये माइनस प्लस इन्फिनिटी, तो ये जो पॉइंट्स हैं 0 1 2 3 0 1 2 -1 2 3, तो ये क्या है, इंटीरियर पॉइंट है। तो अगर इंटीरियर पॉइंट्स पर क्या हो कि इनका जो पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स है और पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई है फंक्शन का, अगर वो क्या होगा, जीरो होगा, जीरो होना चाहिए या एग्जिस्ट ही नहीं करना चाहिए, तो उस पॉइंट को हम क्या कहेंगे कि वो एक क्रिटिकल पॉइंट है, किसका, फंक्शन एफ। तो ये था हमारे पास